Assalamu alaikum class 6. How are you all? Hope you all are fine. I am Iskrat Khan Khan, your social studies teacher. Today is Tuesday and the date is 13 April 2021. Okay class 6, today we are going to start our new topic, lesson number 13, social culture development, on page number 111. So kindly open page number 111. Okay class 6, here is your lesson सोशो कल्चर डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? इस चैप्टर में हम लोग इस्लाम के जो हमारे हिस्ट्री में सूफ़ी गुज़रे हैं, जितने भी फेमस सूफ़ी हज़रात गुज़रे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इंशाल्लाह। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके रीडिंग करनी है। एक दफ़ा आप इस चैप्टर को रीड आउट कर लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है सूफीज़म एंड इस्लाम इन इंडिया, यानी कि सूफिया कराम का दौर और इस्लाम कहाँ पे? हिंदुस्तान में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था कि जो सूफ़ी हज़रात का दौर था, इनका जो टाइम पीरियड है, इनको इस्लाम में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन एज पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके दौर में जो है वो इस्लाम जो है वो बहुत फैला। सूफ़ी हज़रात के दौर में इस्लाम जो है वो बहुत तेज़ी से फैला इंडिया में। Sufism, often called Masihism, in the essence of Islam, Arab invaded South Asia and successfully converted thousands of Hindus to Muslims and promoted Islam. जब ये अरब में आए और इन्होंने अपनी तबलीग यानी कि इस्लाम की तबलीग सूफी हज़रात ने शुरू की, तो थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज़ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए? प्रमोट हो गए मुसलमान में। Many dynasties ruled over India, but not even a single ruler spread Islam at his chief mission. Sufism emerged in India during the golden age of Islam around the 8th to 10th century. Until the 13th century, Sufis wrote many books and developed rich literature, art and poetry. क्या कहा जा रहा है? इंडिया में बहुत सारे जो है वो डायनेस्टीज़ कहते हैं, फैमिलीज़ को, ख़ानदान को, हुकूमतें रहीं, लेकिन इतना तेज़ी से इस्लाम कहीं नहीं फैला जितना ये सूफिया कराम के दौर में फैला। और कब से कब तक? 8वीं सदी से 10वीं सदी तक जो है वो इनका गोल्डन एज कहलाता है, इस्लाम का गोल्डन एज पीरियड कहलाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, की लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंटिल द 30th सेंचुरी सूफीज रोड मैनी बुक, जब 13वीं सदी का आगाज़ होता है, जब वो ख़त्म होती है, वहाँ उसमें सूफीज़ ने बहुत सारी बुक्स लिखी। किस पे? लिटरेचर पे लिखी, पोइट्री और आर्ट पे लिखी, ठीक है। इसके अलावा सूफीज़ प्रीच इस्लामिक टीचिंग्स, उन्होंने क्या किया कि अपनी प्रैक्टिसेस को जो है पूरे हिंदुस्तान में फ़ेमस कर दिया था। और इसके अलावा जो है उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि इंडिया के जो लोग हैं वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है सूफ़ी ऑर्डर का, ठीक है, और फेमस सूफ़ीज़ लिखे हुए हैं। ये चार्ट आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें चिश्तिया ऑर्डर है और चिश्तिया ऑर्डर के आगे जो है देखें फेमस 4 सूफ़ीज़ के नाम लिखे हुए हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीउद्दीन और फिर सोन, ठीक है। इस तरीके से दूसरा है सुहरावर्दिया ऑर्डर जो है, इसमें भी आगे जो है वो सूफ़ीज़ के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है नक्शबंदिया ऑर्डर और लास्ट है कादरिया ऑर्डर। इन चारों सूफी ऑर्डर के आगे जो है उनके फेमस सूफीज़ के नाम हैं। एक दफ़ा इस चार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिर ये आपको आगे इंशाल्लाह हेल्प आउट होंगे। Okay, now come to the next heading, Sayyid Abdullah Shah Ghazi. I'm not going to read out the whole thing, but the main points I will tell you कि इसमें कौन सी वो मेन बातें हैं जो इसमें बताई जा रही हैं, ठीक है। अब्दुल्ला शाह गाजी वेल नोन पर्सन है, आप सबको पता है। कराची में क्लिफ्टन में इनका मज़ार भी है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इनका टॉम ऑफ सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी की एक पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, जो काफ़ी फेमस है। कहाँ पर? एक क्लिफ्टन साइट पर है, ठीक है। अच्छा, सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी वॉज बॉर्न इन 716, यानी 716 कहाँ पैदा हुए? मदीना में पैदा हुए। और एंड केम टू सिंध इन द रेन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, जब मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत थी, रेन कहते हैं हुकूमत को, ठीक है, उनका जब दौर था तब ये सिंध में आए। अब्दुल्ला अल अश्तर वॉज हिज रियल नेम, दिस इज़ द की लाइन, ओके, कि उनका हम लोग अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम से इनको जानते हैं, बट अब्दुल्ला अल अश्तर इनका जो था वो रियल नेम था, ठीक है। और ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से थे। और जो है इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस क्वालिटीज़ थी वो ये थी कि इन्होंने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी किसका मैसेज दिया? लव, पेशन और ब्रदरहुड का,
ٹھیک ہے. ان کا انتقال کب ہوا؟ 768 میں ایٹ کلفٹن کراچی. ہی لائز اکارڈنگ ٹو ہز ول آن آ ہل facing the Arabian Sea. He was considered to be the first Sufi of the 8th century in India. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں 8ویں صدی کا پہلا صوفی کہا جاتا ہے. اوکے نیکسٹ ہیڈنگ ہے علی بن عثمان حجویری. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہمارے صوفی ہیں اور ان کو زیادہ تر لوگ داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں. علی بن عثمان حجویری واز بورن ان غزنی افغانستان. یہ کہاں پیدا ہوئے؟ افغانستان میں پیدا ہوئے. ان 1009 ہی بلانگ ٹو دا جنیدی آرڈر. کون سے ان کا جو خاندان ہے وہ کون سا ہے؟ جنیدی آرڈر. ہی واز اے ڈسینڈنٹ آف علی. یہ کن کی اولادوں میں سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں. وی آل نو دیٹ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آر دا فورتھ کیلف آف اسلام. He studied his religious education at the age of 4. Many people used to visit his house to get knowledge and learn Islamic values like virtue and spirituality. اچھا اسپریچولی ویلیوز کون سی ہوتی ہیں؟ ورچو ویلیوز کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ویلیوز جو ہماری اسلامک لائن سے ریلیٹ کرتی ہیں، جو روحانی تعلیم ہوتی ہیں. تو ان کو یہ احساس حاصل تھا کہ ان کی نالج کی وجہ سے لوگ ان کے گھر آتے تھے اور ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ دین کی باتیں سیکھتے تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی جیسے فنا و بقا، ٹھیک ہے، کشف المحجوب. اس کے علاوہ ان کی یہ بہت فیمس کتابوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. ہی ٹریول افغانستان، سینٹرل ایشیا، عرب. یہ کہاں کہاں انہوں نے ٹریول کیا ہے؟ افغانستان، سینٹرل ایشیا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. ویئر ہی میٹ آلموسٹ 300 انٹلیکٹس. یہ وہاں پہ انہوں نے کتنے لوگوں سے ملاقات؟ 300 انٹلیکٹس کہتے ہیں لائک جو وہاں اس دور کے ذہین فتین لوگ تھے، کم از کم 300 لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی. کیوں ملاقات کی؟ نالج لینے کے لیے، تاکہ وہ اس کو آگے فارورڈ کر سکیں. ابو الفضل محمد بن الحسن who live in ڈمسکس. ڈمسکس کیا ہے؟ ڈمسکس جو ہے وہ کیپٹل ہے سیریا کا. ڈمسکس بیسکلی اردو میں اگر ہم اس کو وہ کریں پروناؤنس سے، کیا ہے ڈمسکس؟ دمشق کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ کیپٹل ہے سیریا کا. یہ وہاں وہ رہتے تھے. کون رہتے تھے؟ ابو الفضل محمد بن الحسن. یہ ان کے پاس پہنچے اور پھر and became the mentor of Ali Hajweri. ٹھیک ہے. علی حجویری came to Punjab on his request and spread Islam in Lahore. پھر ان کے کہنے پہ جو ہے یہ پنجاب آ گئے اور 34 ایئرس تک انہوں نے اسلام کی تعلیم عام کی. He died in 1077 and was buried in Lahore, Punjab. As you can see the tomb of Ali bin Usman Hajweri in your book پیج نمبر 112. یہ لاہور میں ان کا مزار ہے. لوگ ابھی بھی جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں ان کے مزار میں. ٹھیک ہے. تو اس پیراگراف کو ایک دفعہ اور آپ اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا. اوکے کلاس 6 we will continue our lecture in our next class inshallah. That's all for today's lecture. I request you all kindly read out the chapter number 13. جہاں تک آج ہم نے ریڈنگ کی ایٹ لیسٹ آپ نے وہاں تک تو ریڈنگ لازمی کرنی ہے، تاکہ آپ کو آگے اس کے آبجیکٹیوز کرنے میں اور اس کے شارٹ کوشچن آنسرز کرنے میں ایزی ہو. ٹھیک ہے. اوکے ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.